नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार पत्रकार। आज मैं एशियन न्यूज के माध्यम से कुछ दिखाना चाह रहे हैं। हमारे में भाई साहब बैठे हुए हैं, किस मुद्दे पे बात करनी है। आज हम भाई साहब से मिल करके इनसे जानकारी ले रहे हैं। पेशेंट की बात छोड़ो, डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं, तो हम लोग एक आयुर्वेद पे काम करते हैं, जो कि जिस कंपनी के है हमारे पास वो कंपनी वेस्टीज है। आज ये इंडियन कंपनी है। आज ये इंडिया में ही नहीं, कई 9 कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। आज भारत की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट ब्रांड है। और ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जो भी आयुर्वेद प्रोडक्ट है, वो जो एक्सपोर्ट करती है, जो वो एक नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि हर एक कंपनी में अपना एक नेटवर्क होता है, अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अपना एक एमआर होता है। तो वैसे ही कंपनी है जो इंडियन है, जिसमें मैं वर्क करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शोध किया है। और आपका कैल्शियम हो गया, जो आप मार्केट में अगर लेने जाएंगे वर्ल्ड क्लास का, आपको कैल्शियम मार्केट में बहुत ही महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको एक बहुत रिजनेबल रेट पे पड़ जाता है, जो सप्लीमेंट के फूड के बेस पे आता है। और आपके साथ साथ में हमारे साथ में है आपका सीबकथॉन है, जो हमारे रेसलर, जो लोग एजेड होते हैं, उनके लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए होता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकता है। और साथ साथ में आपका गैनोड्रोमा है। गैनोड्रोमा एक ऐसा प्रजाति है जो कि गैनोड्रोमा हर्ब से बना हुआ है, जो कि बॉडी ये 300 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करने का काम करता है। अगर बॉडी में किसी की भी कहीं भी किसी भी तरीके का ट्यूमर, ब्रेन में, पेट में कहीं भी गांठ होती है, वहीं पे बीमारी को पकड़ता है, वहीं पे नष्ट कर देता है, जिससे कि दोस्तों दोबारा नहीं होता। आपने क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रिपीट रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ऐसी आयुर्वेद हर्ब, जो आयुर्वेद जो प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो आपको जड़ से खत्म करती है दोस्तों, बिना ऑपरेट कराए हुए। और आप आसानी से आप मेडिसिन लेके और आप अपनी बॉडी को हेल्थ दे सकते हो, और आपको निजात पा सकते हो इन स्टोन से। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि अर्थराइटिस हो जाता है, लोगों को ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है, आज के समय में आम प्रॉब्लम है। होता क्या डॉक्टर साहब, हर एक व्यक्ति को आज के समय में, चाहे स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, हर एक व्यक्ति को पर डे 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज के समय में कोई नहीं लेता, जिसके कि आने वाले धीरे धीरे 30 के अबव, जो 35 के अबव होते हैं, उनकी बॉडी में जगह जगह प्रॉब्लम होने लगती है, पेन होने लगता है। और अक्सर आप बुजुर्गों देखते हैं घुटनों से दिक्कत होती है, जोड़ों में उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो अपने पास एक ऐसा कंपनी के पास यूनिक फार्मूला है, यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ग्लूकोजामाइन। अभी चीन ने ग्लू नाम से एक फेविक्विक टाइप का ग्लू बनाया, जिससे कि आपकी हड्डी अगर टूट गई है, अगर उस हड्डी को उसमें हड्डी को चिप कर दिया जाए, तो हड्डी वहां से दोबारा कभी नहीं टूटेगी। ऐसा ग्लूकोजामाइन, वही ग्लूकोजामाइन से ग्लू लिया गया। तो एक ऐसा ग्लूकोजामाइन है जो हमारी हड्डियों को रिपेयर करता है, उसमें कार्टिलेज बनाने का काम करता है, फ्लूइड बनाता है, लुब्रिकेशन करता है, जिससे कि हमारी हड्डियों में चिकनाई बढ़ती है, जिससे कि ये जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है लोगों को रिड्यूस हो जाती है, प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ देखने को मिल रही, कुछ नई बीमारियां देखने को मिले हैं, जैसे बुखार जैसी बीमारी लाइलाज होती चली जा रही। और उसके बाद में जो पैरों में, घुटनों में दर्द है, या ज्यादातर करके छोटी छोटी बीमारियों से, जैसे बुखार पहले चढ़ा, उसके बाद में कुछ दिन के बाद खांसी बनी, खांसी बनने के बाद में अस्थमा बन गया, उसके बाद में टीबी बन गई। कोई लोग कैंसर का भी शिकार अपने क्षेत्र में होते जा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। जैसे कि आपने कहा कि लोग कैंसर से भी पीड़ित होते जा रहे हैं। आज के समय में लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती जा रही है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। तो होता क्या, कहीं ना कहीं हमारा जो जैसे कि गवर्नमेंट भी इस पे एक एजेंडा चला रही है कि लोगों को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। देखो, जो बीमारियां सबसे ज्यादा हो रही है, अधिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने से हो रही है, तो हमको सबसे पहले उसकी न्यू को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हो रही है। तो इस चीजों को देखना है। और साथ साथ में, जैसे आपने कहा कि ये हो रही है, ये सही कह रहे हो, तो इस पे अपने पास आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि कैंसर के समटाइम्स बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम लोग एक दूसरे के कोई भी खान पीन है हमारा, जो भी हम अपने आप को मेंटेन रखें, साफ सफाई रखें ज्यादा से ज्यादा। और आप देखते हो, आप देख ही रहे, इस तरीके से प्रॉब्लम चली जा रही है। और साथ साथ जैसे आपने कहा कि अभी आपने कौन सी बीमारी का नाम लिया? अस्थमा, कैंसर और लाइलाज बीमारी, बुखार है। हाँ, बुखार। आज आया बुखार, उसके बाद में फिर कल छोड़ दिया, परसों फिर आ गया, फिर नरसों फिर आ गया। ऐसे ऐसे विषय में बराबर जो है हमारी जो बॉडी है वो बराबर कमजोर होती चली जा रही है। अब ज्यादातर के समस्याएं जो ऑक्सीजन वाली आ रही हैं। ठीक, आदमी देहात में चलो फिर भी कुछ है, शहर में काफी ऑक्सीजन की समस्या है। आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उसको कहते से जो फेफड़ा वाले हैं, जो ऑक्सीजन बराबर उनको चाहिए, टीबी वाले हैं, उनको जो है बराबर वो चाहिए ऑक्सीजन। इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल है सर। जैसे आपने कहा कि लोगों को अस्थमा होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि आज के समय हमारा इन्वायरमेंट इतना दूषित होता जा रहा है, इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जिसमें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए अपने पास फिर हम वही बात है, आयुर्वेद अपनाइए। और आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और परमानेंट आप इलाज कर सकते हो। जैसे कि अस्थमा आज आप देखोगे 40 साल के, 50 साल, 55, 60 साल में भी हो रहा है, लेकिन आज के 20-20 साल के बच्चों को भी हो रहा है अस्थमा। तो उनमें ऑक्सीजन की कमी, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं मिल पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम होती है। सही करो। लेकिन इस कंपनी में एक आता है जिसका नाम है स्पारुलिना, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन
से ही बना हुआ है। ऐसा कहें जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का जन्म हुआ है वो उसी से मिला हुआ जो ऑक्सीजन भरपूर देने का काम करता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे बेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप हमारी कंपनी से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको 100% की गारंटी भी मिलती है। साथ साथ में डॉक्टर साहब ने अस्थमा को लेकर लाइलाइज और इम्यून सिस्टम बुखार आना ये एक आम प्रॉब्लम है। आज के समय में इम्यूनिटी क्यों कमजोर होता है, क्योंकि हमको पर डे 46% तत्व की जरूरत है डॉक्टर साहब, लेकिन आज के समय उनको मात्र 5 से 10 ही पोषक तत्व मिल पा रहे हैं, क्योंकि अधिक फर्टिलाइजर और खान पीन हमारा सही नहीं। खान पीन क्या है, अधिकतर खान पीन में मोमोज चल रहा है, फिंगर चल रहा है, समोसे चल रहा है, चाट बर्गर चाउमीन यही चल रहा है, ये जबकि हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं। भाई साहब का कहना है कि जो बाहर की चीजें हैं, दूषित चीजें हैं, गलत तेल का प्रभाव से बनाया जा रहा है, गलत मसाले से बनाया जा रहा है, घटिया प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, इससे जो है हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा ग्रसित होता चला जा रहा है। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो खराब होता चला जा रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चों में आंखों की समस्या आ रही है, बच्चे 5 साल के हैं, 3 साल के हैं, 10 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनमें भी चश्मे का प्रयोग हो रहा है, वो बगैर चश्मे के नहीं देख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो सकता है? 15 साल के 20 साल के बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। रीजन क्या है? इम्यून सिस्टम कमजोर होना। आपने अभी बात करी इम्यून सिस्टम बार-बार बुखार है, क्या है? जब हमारा इम्यून स्ट्रांग रहता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम इंटरनल हमारे मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। मैंने ऐसे केस देखा, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि मेरे यहाँ के ये आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज करने से लोगों का जो चश्मा बिल्कुल ऐसे नंबर पे पहुंच गया था, उसके आगे स्टेज ही नहीं थी, वो आज रिवर्स हो गया, चश्मा लगाना लोग छोड़ दिए। तो ऐसे अपने पास प्रोडक्ट है जिनको यूज करके लोगों को ये भी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है डॉक्टर साहब, जबकि ये आयुर्वेद में ही ताकत है। आप किसी भी कंट्री, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, सबसे ज्यादा आयुर्वेद यूज होता है। और चाइना की, अगर चीन की बात करें, इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन वहां है, लेकिन आज वहां की जो एज दर है, जो मृत्यु दर है, वो बहुत कम। एज जो लाइफ साइकिल है 100 साल से भी ज्यादा का है। हमारे यहाँ 60 से 70 साल में लोग डेड हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो इम्यून सिस्टम है जो वहाँ पे बात है, तो हम लोगों को आयुर्वेद पे आना पड़ेगा और एक सप्लीमेंट जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें। आपको पता है इम्यून सिस्टम इसीलिए बार बार कमजोर लोगों का होता है, तो इस तरीके से देखने की जरूरत है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो उल्टा शब्द वो देव होता है, और देव का उल्टा सीध वेद होता है। ये जो डॉक्टर साहब हमारे पास जुड़े हुए थे, ये हमारे हैं देव, और देव चला रहे हैं आयुर्वेद, मतलब वेद चला रहे हैं। वेद से ही आयुर्वेद बना और आयुर्वेद से ही वेद बना। इसमें जो है डॉक्टर साहब का कहना है, इसमें जड़ी बूटियों तथा जो है शहद है और फूलों से, पुष्पों से, या अपने जो ये आपने स्प्रोलिना की बात अभी की, ये स्प्रोलिना कहाँ से पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बनता कैसे। ये एक एल्गी होती है, ये एल्गी एक तरह की काई होती है, जो शुद्ध भाषा में इसको समुद्री काई होती है। समुद्र में कछुआ रहता है, कछुए की एज है लगभग 300-350 साल। वो क्या खाता है? यही खाता है। इसको समुद्र से लिया जाता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, आज से कभी भी हम शाहरुख खान को जानते हैं, हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं क्या वो खाता है? नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं पता, सिर्फ हम उसको जानते हैं। तो ऐसे लाइफ में होता है कि ये जो स्पारुलिना है, एल्गी है, ये समुद्र से निकाला जाता है। निकालने के बाद इसकी लाइफ टेस्टिंग होती है। इसमें सबसे ज्यादा इसमें 45 पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारी बॉडी को 46 पोषक तत्व की जरूरत होती है। ये दाल से 40 गुना ज्यादा, मीट से, मछली मीट से, पनीर से 50 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है, और दाल से 35 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। किसी भी व्यक्ति को इम्यून सिस्टम कमजोर अगर ये स्पारुलिना लेता है तो उसकी सारी विटामिन सी के अलावा सारे पोषक इसके मिलते हैं। जैसे मैं खुद लेता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, पर डे में 1 से 2 कैप्सूल लेता हूँ कि मुझे ताकि मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं रहती। बस इसीलिए उनका नौजवान रहने का राज है। मतलब 100 साल को अगर जीना है तो स्प्रोलिना खाना है। गुड। इससे जो है आंखों की रोशनी तथा गांठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बुखार न आना, ये अस्थमा की प्रॉब्लम जो है। डॉक्टर साहब हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू, और मुझे इस यहाँ पे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।